हाय आर्यन। क्या चल रहा है? ओके, सो स्किल टेस्ट वगैरह स्टार्ट हुए क्या? अच्छा। और लाइक, हाँ बोलो। हम्म। अच्छा, मतलब बैकएंड में किस टॉपिक तक हो गया? ओके ओके, ठीक है। सो मतलब हम क्लास में क्या कर रहे हैं, मैं एक बार प्रेजेंट कर ही देता हूँ और डॉक भी शेयर कर देता हूँ। सो अभी लाइक एग्जाम्स ओवर हो गए, राइट? अभी आप रेगुलर करोगे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। लेट मी प्रेजेंट। स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, मैं लिंक भेज देता हूँ तब तक। तो बेसिकली मतलब ये नोट जेएस की डॉक प्रिपेयर करी थी। तो लाइक स्टार्टिंग में इंट्रो है, लाइक समथिंग अबाउट नोट जेएस, हाउ इट फंक्शंस और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब है इसमें। सो डॉक्यूमेंटेशन की लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। सो लाइक यहाँ से तो मतलब बहुत कुछ है, तो सारी चीज़ें तो नहीं देखनी है, बट मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें तो देखी, मतलब देख ही सकते हैं। यूजेज एन एग्जांपल में कुछ कुछ देख सकते हैं, लाइक हाउ इट इज़ यूज्ड, मतलब कैसे क्रिएट करना है एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो ये आप ट्राई कर सकते हो एक बार इसको। सो द पॉइंट ऑफ हैविंग नोट जेएस का पॉइंट क्या है? सो बेसिकली पीपल आर फेमिलियर विद, जो भी फ्रंट एंड के लाइक डेव्स आर फेमिलियर विद जावास्क्रिप्ट, राइट? सो द पॉइंट इज कि आपको नोट जेएस में काम करने मिल रहा है, एंड दैट इज टू, वो भी है जावास्क्रिप्ट, राइट? द बेस्ट बेस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, एक सेकेंड। गुड इवनिंग सर। जी जी। जी जी सर। सर कैंसिल नहीं करना था सर, सर वो 7 वाली जो लिंक है ना सर, जूम वाली सर, वो खुल नहीं रही सर, ओटीपी मांग रहा है उसमें। ओ, जी सर, मैंने सेशन चालू कर दिया गूगल मीट पे। मैं, जी जी सर, ओके सर। जी जी सर, सेशन चल रही है बस। जी 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 सर, जी सर। ओके सर, ओके सर। ओके। ओके, सॉरी भाई, सागर सर का कॉल था। ओके, ठीक है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, एक सेकेंड। सो द फर्स्ट पॉइंट कि वी हैव नोट जेस, और काफ़ी लाइक फेमिलियरिटी होगी, सिंस वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद जावास्क्रिप्ट। सो बाकी सारी चीज़ें तो मुझे लग रहा है कि आप एक्सप्रेस तक पहुंच गए हो। तो इसको आप गो थ्रू करना, ठीक है? इसमें आपको हर मतलब कि जितने जो भी डेफिनेशंस आपको चाहिए, वर्क अराउंड्स क्या क्या हैं, थोड़े बहुत मेंशनिंग क्या क्या है, मतलब एक गो थ्रू स्टार्ट करने के लिए आप इसको रेफर कर सकते हो। सो ये भी आप रख लो, एंड मैं इसको वो डॉक में भी वो कर देता हूँ, ठीक है? सो यही सारी चीज़ें हमने इन्हीं सब सारी चीज़ों के बेस पे हमने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है? और मतलब हम आगे बढ़े थे। तो अभी करेंटली हम कहाँ पे हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है? मैं इसको रेफरेंस का नाम दे देता हूँ कि ये है रेफरेंस, रेफरेंस, ठीक है? अभी हमने क्या किया कि वी डिसाइडेड कि हम एक ऐप क्रिएट करेंगे, लाइक मोस्टली
बैक एंड हैवी, ठीक है। पॉइंट क्या होगा उस एप्लीकेशन का, और मैं वो भी खोल देता हूँ सो दैट आपके पास कुछ कॉन्टेक्स्ट हो, ठीक है। सो हम एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, HMS शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल रहे हैं हम, ठीक है। द पॉइंट इज कि वंस यू आर डन विद बैक एंड, आपको स्किल टेस्ट, not only skill test, major part तो हमारा placement है, so placement, so whenever you apply for company, so they tend to like they ask you something जो कि real world project type का हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है कि एक हॉस्पिटल है, एंड यू हैव टू क्रिएट अ मैनेजमेंट सिस्टम फॉर दैट। इसका क्या मतलब हुआ, तो जो भी हमारे रियल लाइफ में मतलब जो भी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एडमिन्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट होते हैं, तो इन सब का डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, राइट। आप आपको क्लियर हो रहा है क्या सब? ओके ओके, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सो मतलब पॉइंट ये था कि इसको एक बार हम सारी एपीआईज को क्रिएट करेंगे, फंक्शनलिटीज क्रिएट करेंगे, तो क्या क्या फंक्शंस होंगे इसमें। सो जब भी आपको किसी कंपनी से, किसी स्किल टेस्ट से कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा, तो आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट दी जाती है, ठीक है, कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली, एट दी एंड क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इस प्रोजेक्ट से। तो सबसे पहले तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे ही आप बैकएंड का मतलब अगर आप बैकएंड का वो करते हो, तो फिर हमने कहा कि ठीक है, ये टाइप्स ऑफ यूज़र हम क्रिएट करेंगे, और फिर क्या क्या फंक्शनलिटीज़ होंगी, तो डॉक्टर की क्या जो भी फंक्शनलिटीज़ होने वाली हैं, साइन अप, लॉगिन, उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म करना, रिजेक्ट करना, रिपोर्ट जनरेट करना, ये सारी चीज़ें वो करेगा, ठीक है। और फिर सिमिलरली पेशेंट्स के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो लॉगिन साइन अप कर सकता है, डॉक्टर्स को व्यू कर सकता है, अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो सारी चीज़ें कर सकता है। मॉडल्स, अच्छा, तो ये तो होगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हमारी है, ठीक है। सो और एक एडमिन होगा अपना, सो सबसे पहले तो एडमिन आएगा, तो एडमिन मतलब कि जो मतलब सिस्टम मैनेज करेगा, तो वो उसके लिए हम एक एडमिन पैनल बना रहे हैं। वो व्यू कर सकता है डॉक्टर्स और पेशेंट को, और वो एडिट कर सकता है जो भी रिपोर्ट हुआ है, तो ये दोनों ये डॉक्टर एडिट कर सकता है, एडमिन एडिट कर सकता है, पेशेंट नहीं कर सकता, राइट, ही कैन ओनली व्यू इट। अच्छा, ओके, सो ये तो हुई फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ओके। ये होता है हमारा पहला स्टेप, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कभी भी कोडिंग स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड आइडिया, आपको रिवर्क करना पड़ सकता है अगर आप प्लान नहीं करोगे असाइनमेंट्स को, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कि सबसे ज़रूरी, अच्छा ओके, सो आपके अकॉर्डिंगली सबसे ज़रूरी पार्ट क्या, ओके, इससे पहले आपको एमवीसी क्लियर है क्या? व्हाट इज एमवीसी? ओके, मतलब आप बता बता सकते हो उसके बारे में, कैसे इंटरेक्ट करें आपस में? ओके, मतलब आप श्योर हो मॉडल और व्यू कनेक्टेड होते हैं, या फिर मॉडल और कंट्रोलर कनेक्टेड होते हैं? मॉडल्स, ओके, ठीक है, देखते हैं एक बार, जैसे छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, ओके, ठीक है। मॉडल लेयर जो है ना, सिर्फ कंट्रोलर से बात करता है, ठीक है। मतलब मैंने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया उसमें मैंने लिखा है, तो पॉइंट क्या है कि देर इज अ, अच्छा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमें क्लियर है, राइट, ये तो हमें क्लियर है, ठीक है। तो अच्छा, हमारा क्लाइंट क्या होगा हमारे केस में? ब्राउजर होगा, राइट। तो ब्राउज़र ब्राउज़र क्या करता है? ब्राउज़र डील करता है, ब्राउज़र में हमारा व्यू लेयर आता है, ठीक है। व्यू लेयर की हेल्प से हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है। व्यू लेयर की हेल्प से हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। हमेशा व्यू की ज़रूरत नहीं है, व्यू हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आ, आपको पोस्टमैन के बारे में पता है? पोस्टमैन टूल, टेस्टिंग टूल, और ओके,
ठीक है, उसको भी देखते हैं, ठीक है, उसको भी क्लास में देख चेक करेंगे। तो एपीआई टेस्टिंग टूल है बिना फ्रंट एंड के, ठीक है। ऐसा ना हो कि पोस्ट करने के लिए बाकायदा एक पूरा एचटीएमएल का फॉर्म ही क्रिएट कर रहे हैं तब पोस्ट करें, तो आप उसके बिना भी कर सकते हो। तो द पॉइंट इज कि ब्राउजर जो है, क्लाइंट जो है, वो कंट्रोलर से सीधे बात करता है, ठीक है। कंट्रोलर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है, जैसे कि हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में देखा है। आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग होने के बाद व्हाट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट इट इज, लेट्स से कि आपने कहा कि मुझे डॉक्टर्स की लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोलर कंट्रोलर विल टॉक टू द डेटा। डेटा मतलब डेटाबेस, और डेटाबेस मतलब मॉडल लेयर, ठीक है। मैक्सिमम टाइम मतलब जो भी ओके, कंट्रोलर इज द ओनली वे थ्रू विच हम डीबी को एक्सेस करते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड कभी भी डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, डायरेक्टली कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता, वो कभी एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। बैकएंड डेटाबेस को एक्सेस करता है, इसीलिए जब भी आप बैकएंड पढ़ते हो तब आप डेटाबेस के बारे में पढ़ते हो, फ्रंट एंड में आप कभी डेटाबेस नहीं पढ़ते। मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेटा डेटा क्या है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, राइट। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आप उसको क्लाइंट के साइड नहीं रख सकते। मेक सेंस? आपको उसको सर्वर के साइड रखना है, ठीक है। ये काम सर्वर का है, डेटा फेच करना, ठीक है। बेस्ड ऑन द डेटा, मान लो डॉक्टर की लिस्ट मांगे तो आप डेटाबेस में आपका कंट्रोलर सर्च कर रहा है, उसको फिर वो जो भी रिस्पॉन्स आया डेटाबेस से, इट इज पॉपुलेटिंग इनटू द व्यू लेयर, ठीक है। फिर वो उसकी हेल्प से जो भी डेटा उसको मिला है वो व्यू लेयर को रेंडर करता है। रेंडर करने का मतलब कि पॉपुलेट करना, लाइक वैल्यूज फिल करना एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एंड वंस द वैल्यूज आर फिल्ड, वो फिर एज अ रिस्पॉन्स क्लाइंट को चला जाता है। तो या तो आपका पूरा एचटीएमएल फाइल जाता है एज अ रिस्पॉन्स, नहीं तो फिर आप मतलब जेसन डेटा भी भेजते हो, जैसा हमने फ्रंट एंड में देखा था जेसन। और मतलब ये लाइक बाकी वेब पेजेस भी ऐसे ही वर्क कर रहे होते, ठीक है। आपने कुछ रिक्वेस्ट किया, वो बैकएंड पे कंट्रोलर के पास गया, कंट्रोलर डेटाबेस से किया, उससे तो डेटाबेस के पास ना भी जाना पड़े, बट मिक्स मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद आपका व्यू लेयर फिल होता है और फिर आप डायरेक्टली फिर आप ब्राउज़र से डील करते हैं। तो दिस इज अपना एमबीसी आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें जो सबसे सबसे पहली चीज़ है जो हमें देखनी होती है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है जो हमें देखनी होती है कि हम डेटा किस टाइप का स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आप कुछ डेटा प्रोसेसिंग करो, आपको तो ये देखना पड़ेगा ना कि डेटा आखिर स्टोर क्या क्या करना है। सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर करनी है हमें कि अपने डेटाबेस में हमें रखना क्या क्या है। तो फिर आप कहोगे कि फिर आप कहते हो कि एडमिन का डेटा, डॉक्टर का डेटा, पेशेंट का डेटा, फिर अपॉइंटमेंट्स क्रिएट होंगे उसका डेटा, फिर रिपोर्ट्स बनेंगे उसका डेटा। सो ये सारी चीज़ें आपको डेटाबेस में स्टोर करनी है। सो हम उसके लिए हमारे पास मॉडल्स होते हैं, ठीक है। मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम फिगर आउट करते हैं। सबसे पहले फंक्शनैलिटीज़ फिगर आउट करी, फिर हम डेटाबेस हमारा कैसे फंक्शन करेगा हम वो फिगर आउट करें। तो उससे पहले उसके लिए हमने क्या क्या टेबल्स या फिर क्या क्या कलेक्शंस हमें बनाने हैं, वो सारी चीज़ें हम नोट डाउन कर लेते हैं। एक बार मॉडल प्रिपेयर हो गया, फिर हमारा आता है राउट्स करना। राउट्स आपको क्लियर हुआ है क्या? लाइक व्हाट इज राउट? अच्छा, ओके। सो बेसिकली मतलब एक वेबसाइट में ना ढेर सारे पाथ होते हैं, ठीक है। ढेर सारे पाथ होने का मतलब कि अगर एक वेबसाइट है, लेट्स से गूगल है, तो गूगल.com में आपको गूगल डॉक्स भी मिलेंगे, गूगल शीट्स भी मिलेंगे, गूगल पावर पॉइंट भी मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर आप किसी एक पाथ पे जाते हो, ठीक है, किसी एक एंड पॉइंट को आप सर्च करते हो, वही चीज़ हमारी राउट्स होती है, ठीक है। बेसिकली आप ओके, राउट्स वही डिफाइन करते हैं कि बेस्ड ऑन दी पाथ नेम आपको किस टाइप का डेटा चाहिए या फिर किस किस टाइप का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो राउट्स की
जैसे लॉगिन का राउट अलग होगा, साइन अप का राउट अलग होगा, प्रोफाइल्स अलग होंगे, ठीक है, प्रोफाइल्स का पाथ अलग होगा, सो दैट यू हैव ऑल द फंक्शनैलिटी सेपरेटेड, ताकि सारी फंक्शनैलिटी सेपरेटेड हो, ठीक है। तो ये तो हुई लाइक व्हाट आर वी बिल्डिंग इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट वी हैव रीच्ड वो भी देख लेते हैं एक बार। सो एज ऑफ नाउ हमने क्या क्या बिल्ड कर लिया, तो एज ऑफ नाउ हमने अपना सर्वर क्रिएट कर लिया है। सिंस वी आर यूजिंग ईजीएस हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमने व्यू इंजन ईजीएस इंस्टॉल किया है। ईजीएस इज बेसिकली अपना टेम्पलेटिंग इंजन, ठीक है, टेम्पलेटिंग इंजन है। टेम्पलेटिंग इंजन मीन्स एचटीएमएल के अंदर आप डायनामिक एचटीएमएल लिख सकते हो, मतलब कि लिस्ट रेंडर करा सकते हैं, कंडीशंस भी हो सकते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो पॉइंट ये है कि इफ वी आर यूजिंग दिस, ठीक है, वी आर यूजिंग ईजीएस इन आवर एप्लीकेशन और हमने सर्वर सेटअप किया है। फिर हमने एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड किया सो दैट हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकें अपने एक्सप्रेस को, और वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हो और हम उसको यूज़ कर पाएँ। फिर हमारे पास राउट्स थे, फिर हमने राउट्स को यूज़ करा और हम आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद वी हैव लाइक जो भी व्यूज़ हैं हमारे, ठीक है, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो मॉडल एमवीसी आर्किटेक्चर ऐसे ही सेटअप करे, राइट। सो यू आर कीपिंग ऑल थिंग्स, ऑल लॉजिक सेपरेट, ठीक है, सारे लॉजिक्स को सेपरेटली हैंडल करते हैं सो दैट इट्स ईजियर फॉर अस टू स्केल इट, मतलब कि यू कैन क्रिएट मोर पेजेस ऑन देम, ठीक है, और कोई डेटा ऐड करना हुआ और कोई कंट्रोलर ऐड करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें ईजिली हो जाए, इसलिए हम सेपरेट रखते हैं, ठीक है, हम उसको क्लब नहीं करते हैं, लाइक इट बिकम्स टफर फॉर अस टू डील विद इट लेटर, सो ऐसा हम नहीं करते। फिर हमारे पास बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो जैसे कि ई जी एस एस, फिर ओके ई जी एस पे आते हैं बाद में, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज राउट्स, तो ये क्या क्या हमने राउट्स बना लिया है, जो कि पाथ हमारा बैकएंड कौन कौन से पाथ को लाइक इट कैन गिव रिस्पॉन्स ऑन विच पाथ्स, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी यूआरएल पे आप डेटा मंगा सकते हो, तो आपको राउट्स डिफाइन करने पड़ते हैं जो कि वैलिड हो। सो हमारे पास एडमिन, डॉक्टर, पेशेंट और अपॉइंटमेंट की हमने राउट्स क्रिएट कर लिए। सो ये सारे राउट्स हमने अलग अलग इसलिए बनाई है ताकि कोई भी एरर आए सो वी कैन डायरेक्टली डील विद इट, सब एक जगह ना हो, ठीक है। सो पेशेंट के लिए अलग है, डॉक्टर्स के लिए राउट अलग है, और हम ये भी बता रहे हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट है कि गेट रिक्वेस्ट। ओके, लास्ट हमने एक अपॉइंटमेंट बुक की राउट बनाई है, मीन्स समथिंग कॉल्ड एज स्लैश बुक स्लैश अपॉइंटमेंट स्लैश बुक, एक ये एक पाथ है जो कि अपॉइंटमेंट को बुक करेगी। एडमिन्स के लिए हैं लॉग इन, साइन अप एंड प्रोफाइल। ये रहा हमारा मॉडल जो कि डेटाबेस से डील करता है, ठीक है, डेटाबेस। सो मॉडल्स मॉडल्स बेसिकली ये दिखा रहे हैं, देख इसकी, सो मॉडल्स हैव स्कीमा इनसाइड देम, ठीक है। मॉडल कंपाइल्ड वर्जन है स्कीमा का। कंपाइल्ड वर्जन मतलब कि वो मतलब फाइनलाइज्ड वर्जन है, और आपको मेथड्स मिलते हैं उसके ऊपर, मॉडल के ऊपर आपको मेथड्स मिलते हैं। तो एंड इन ऑर्डर टू डील विद डेटाबेसेस हियर, हम इसके लिए mongoose js एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो आई वुड रियली लाइक ऑल ऑफ यू गाइस टू गो थ्रू इट, आप उस लाइब्रेरी के थ्रू जाओ, और इफ़ यू हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट एसक्यूएल तो आपको उसके कमांड समझ में आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, बट इट डजंट मैटर, एट द एंड आपको सारे ऑपरेशन वही करने हैं। आपको डेटाबेस से डेटा फेच करना हो सकता है, अपडेट करना हो सकता है, डिलीट करना हो सकता है, ठीक है, ऐड करना हो सकता है। तो ये सारी ऑपरेशंस अगर आपको आते हैं डेटाबेस में, सो इट इज़ वेरी ईजियर, सो पाथ इज़ वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अलग से नहीं करनी होती, ऑल्दो इट विल टेक टाइम फॉर यू टू लाइक मेक दीज थिंग्स, ठीक है। अगर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन जस्ट रिलैक्स, इट विल बी क्लियर आगे बढ़ने पर। देन हमारा मेन पार्ट आता है जहाँ पे हम फंक्शंस लिखते हैं। फंक्शंस मतलब कि अभी तक हमने क्या क्या फंक्शंस लिखा है, तो हमने साइनअप का फंक्शन लिखा है, लाइक पेशेंट साइनअप लॉगिन का फंक्शन हमने लिखा है, डॉक्टर साइनअप लॉगिन, एडमिन साइनअप लॉगिन हमने लिखा है। अपॉइंटमेंट क्रिएट करने का हमारे पास ये लॉजिक है। तो अपॉइंटमेंट कब क्रिएट होती है, अपॉइंटमेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या किस किन चीज़ों की जरूरत है। तब जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होती है, राइट, किसी डॉक्टर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट होती है। सो क्या क्या डेटाबेस में फीड होगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट के,
उसके पास पेशेंट होगा, ठीक है, उसके पास डॉक्टर होगा और उस अपॉइंटमेंट की स्टेटस होगी। या तो वो डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर ली है, या तो उसने रिजेक्ट कर दिया, या तो वो पेंडिंग स्टेट में है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो पेंडिंग स्टेट में होगा, फिर आगे चल के डॉक्टर उसको रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट? सो दीज़ थिंग्स आर देयर। तो ये थे कुछ बेसिक कंट्रोलर्स, ठीक है, ये थे बेसिक कंट्रोलर्स। व्हाट वी विल डू नाउ इज, हम अब क्या करेंगे कि विल टेस्ट ऑल दीज, ठीक है, इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं अच्छे से। एंड नेक्स्ट विल बी टू क्रिएट यूआई। यस सत्यम, टेल। हम्म। अच्छा, कौन कौन से वाले में? ये? अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। एक बार देखते हैं हमने हमने क्या किया है। ये हमारा एचएमएस जो है, हमारा डायरेक्टरी है, राइट? मैं इसी को डायरेक्टली खोलता हूँ। एक सेकेंड। सो ओपन फोल्डर। ये तो सारा खुल गया। डॉक्यूमेंट ओपन फोल्डर, अवेलेबल ट्री। ओके, सिर्फ इसको देखते हैं। ओके, एक बार एचएमएस को देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कहाँ रखी गई है। सो जो इंडेक्स डॉट रूट में जो फाइल होती है इंडेक्स जेएस, ये कंटेन करती है सर्वर स्टार्ट करने का लॉजिक और उसको लिसन करने का। दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा यहाँ। फर्स्ट थिंग, इसका काम सिर्फ इतना ही है कि आप एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस क्रिएट करोगे, ठीक है, उसको अपने ऐप में रख लोगे और आप किसी पोर्ट पे लिसन करोगे रिक्वेस्ट के लिए। दैट इज इट। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और नहीं करना है। ऑल्दो आगे चल के हो सकता है कि आपको कुछ मिडिल वेयर्स यूज़ करने का मन किया, आप कोई मिडिल वेयर यूज़ करना चाहते हो, तो फिर आप उसको यहाँ पे डिफाइन करो। तो ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि वी हैव स्टडीड, हम किस आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं गाइस? सही बात है। सो हम मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। सो मॉडल से मेरा मतलब क्या होता है? सही बात है, मतलब कि डेटा डेटाबेस से रिलेटेड, राइट? ठीक है। सो जो भी डेटाबेस से रिलेटेड स्कीमा चीज़ें हैं, लेट्स से कि आपको यहाँ पे कोई नया मॉडल ऐड करना है, आप चाहते हो कि नाउ यू वांट द डेटा फॉर स्टाफ इन योर हॉस्पिटल्स आल्सो। तो मैं कहूँगा कि मुझे डेटा चाहिए अलग से हॉस्पिटल स्टाफ्स का। तो फिर आप मॉडल में आओगे, आप यहाँ पे स्कीमा क्रिएट करोगे स्टाफ डॉट जेएस का, आप उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड रखोगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ आएगी, जो भी डेटाबेस से रिलेटेड है आप उसको मॉडल्स में रखते हो, ठीक है। मॉडल क्लियर हो रहा है? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिक्वेस्ट जब भी आपके सर्वर पे आती है, ठीक है, रिक्वेस्ट जब भी आपके सर्वर पे आती है, तो या तो आप सारे जितने पाथ्स हैं आपके, एंड पॉइंट्स जितने भी हैं, सारी फंक्शनैलिटीज़ आप एक फाइल में तो रखोगे नहीं, कि लॉगिन भी एक ही जगह हो रहा है, साइनअप भी एक ही जगह हो रहा है, और सारी चीज़ एक ही जगह तो आप रखोगे नहीं, और सारी रिक्वेस्ट को आप एक ही जगह नहीं लिसन करोगे। आप चाहते हो कि डिफरेंट रिक्वेस्ट डिफरेंट तरीके से हैंडल हो, तो आप उसको डिफरेंट प्लेसेस पे मेंशन कर रहे होते हो। ये काम कैसे करते हैं? तो जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, हम उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं अपने राउट्स वाले फ़ोल्डर में। ऐसा हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि एक्सप्रेस गिव्स अस अ मिडलवेयर जिसको हम एक्सप्रेस राउटर बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस राउटर आई गेस ओपन है क्या कहते हैं। सो एक्सप्रेस राउटर का मतलब जो भी रिक्वेस्ट मेरे पास आएंगी, मैं उसको कहीं कहीं और किसी और डायरेक्शन में सेंड कर दूँगा।
कि नहीं मैं हैंडल नहीं करूँगा बट आई एम गिविंग अ डायरेक्शन। तो उस यही काम है राउटर का। राउटरिंग मीन्स हाउ एप्लीकेशन रिस्पॉन्स टू अ क्लाइंट रिक्वेस्ट टू अ पर्टिकुलर एंड पॉइंट, a specific endpoint HTTP request or something. ठीक है, each route can have one or more handler function which are executed when route is matched. route is matched मतलब कि path match हुआ। इसके लिए हमने अलग से एक्सप्रेस राउटर यूज करा हुआ है। ठीक है, सो कैसे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसको। अगर आप यहाँ पे आओगे राउट्स इंडेक्स जेएस में, ठीक है, मैं कमांड क्लिक करता हूँ तो आई एम रीचिंग यू। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सारे एंड पॉइंट्स को सेपरेट कर दिया है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एडमिन ही सारे राउट्स हैंडल कर रहा है। मैंने बोला कि लोकल होस्ट :8000/admin ये वाली फाइल हैंडल करेगी, /डॉक्टर दूसरी करेगी, पेशेंट की अलग से है और अपॉइंटमेंट की अलग से। मैं एक ही जगह रख सकता था बट मैंने नहीं किया। मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट राउटर यूज़ किया और राउटर हमें फ्रीडम देता है कि ये सारी चीज़ें हम कर सकते, और हमने उसको एक्सपोर्ट करा दिया। और यहाँ पे सारी हैं। तो अगर मैं पॉइंट्स मैं किसी एक पे आता हूँ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं अब पॉइंट वाले पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे राइट कंट्रोल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आया, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इस मैंने कहा कि अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है लोकल होस्ट :8000/appoint/book /appoint क्यों, क्योंकि /appoint पे मैंने यूज़ लगाया है। ठीक है, और यूज़ कब लिखता हूँ, जब मुझे मॉड्यूल कॉल करना है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको राउट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यूज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। जब मैं एग्जैक्टली इसको किसी रिक्वेस्ट हैंडलर को ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, तब मैं इसको पोस्ट या गेट या वॉट एवर मेथड टाइप है वो लिखता हूँ। जब मैंने पोस्ट लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोलर लिखा। कंट्रोलर से मेरा मतलब जो जो फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है रिक्वेस्ट प्रोसेस करके उसको रिस्पॉन्स भेजने में, मतलब कि ये हुआ हमारा पहला पार्ट कि कौन हैंडल करेगा किस टाइप का रिक्वेस्ट। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो जो भी अगर नया नया मैं बोलूँ कि आर्यन को अब एक नया स्टाफ राउट आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आर्यन यहाँ पे आएगा, उसने एक नया एंड पॉइंट यहाँ पे लिखा। मैंने बोला कि स्टाफ के लिए बना दो, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, तो यहाँ पे /स्टाफ बनाएगा और कहेगा स्टाफ से रिलेटेड जो भी राउट्स है, लॉग इन, साइन अप, प्रोफाइल जो भी हैं, सैलरी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, वो सारी /स्टाफ/ किसी फोल्डर पे जाएंगी और वहाँ पे जाके वो गेट पोस्ट ये सारी चीज़ें करेगा। ये हो गई राउट्स हैंडल करने की चीज़ें। ठीक है, एक हो गई मॉडल, एक हो गई राउट्स। ये दोनों क्लियर है क्या, मॉडल और राउट्स? ठीक है, अच्छा। फिर फिर हम कहते हैं कि ये तो हो गई। अब जो रिक्वेस्ट हैंडलर है, जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है, जो भी हमारे क्लाइंट से आ रही है, वो कैसे फंक्शन करेगा। तो हर एंड पॉइंट के लिए हमने एक कंट्रोलर लिख रखा है। एक से ज़्यादा भी रह सकते हैं, 2 3 4 5, आप जितने चाहो उतने कर सकते हो। तो वो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और फिर उसको प्रोसेस करेगा। तो जो मेन काम है ना, मेन जो लॉजिक है कि डेटाबेस से बात करो, फिर डेटाबेस अपडेट करो, डेटाबेस से रीड करो, वही काम कंट्रोलर करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यही काम कंट्रोलर करता है और यही चीज़ हमारे एमवीसी में मेंशन्ड है। अगर मैं आपको एमवीसी दिखाऊं, एमवीसी क्या कह रही है कि ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट भेजा कंट्रोलर को, कंट्रोलर ही मॉडल से बात करता है, मतलब कि डेटाबेस से बात करता है, और ये हमारा व्यू लेयर है, जो कि व्यू लेयर हम ब्राउज़र को भेजते हैं। तो अब हम कंट्रोलर जो है हमारा, उसको हमने अलग रखा हुआ। ठीक है, उसको हमने अलग रखा हुआ। तो अगर हम जाएं किसी कंट्रोलर पे, तो हम गए कंट्रोलर वाले फ़ोल्डर में। तो आप देखो मैंने कंट्रोलर वाला फ़ोल्डर बनाया अलग से। इसमें भी मैंने सबको एक जगह नहीं रखा है, मैंने सबको अलग-अलग रखा है। ठीक है? ताकि हमें एक क्लैरिटी मिल सके, अगर कुछ एरर हो तो हमें पता हो कि हमें कहाँ देखना है। ठीक है? तो हमने अलग-अलग फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो अगर आपको स्टाफ के लिए बनाना है तो आप स्टाफ के लिए अलग से फ़ोल्डर बनाओगे और आप उसपे डील करोगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे जो भी मेरा डेटाबेस ऑपरेशन है, वो क्या है कि मैं एक अपॉइंटमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, किसकी हेल्प से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की मदद से, और फिर मैं उसको एज अ जेसन भेज दे रहा हूँ। तो ये तो हो गई कंट्रोलर। तो मेन लॉजिक्स ना यहीं आएंगी। ठीक है,
मेन लॉजिक्स कि आपको उस यूआरएल पे क्या करना है। जैसे स्टाफ ने लॉगिन किया तो लॉगिन, तो लॉगिन, सो व्हाट इज द लॉगिन प्रोसेस, लॉगिन है क्या बेसिक, आप क्या करते हो लॉगिन में? समवन वांट्स टू आंसर, मतलब आप लॉगिन में क्या कर रहे होते हैं एग्जैक्टली? मतलब थोड़ा सा। हम्म। ठीक है, और मतलब ठीक है। सो अब आपने क्या किया, आपको डेटाबेस से बात करनी है, आपको ये पता चला कि अच्छा मुझे अब डेटाबेस से बात करना है, तो आप वो समझोगे कि अच्छा ये चीज़ तो कंट्रोलर में ही हो सकती है, ठीक है, ये मैं कहीं और नहीं रख सकता। सही बात है। सो क्या क्या ऑपरेशंस होने हैं, क्या क्या मॉडल होंगे, जैसे स्टाफ को मॉडल आप क्रिएट करोगे, और यहाँ पे मैंने मॉडल मंगाया, ठीक है, मॉडल जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो मैंने यहीं पे यूज़ करा, और कहीं मैंने मॉडल यूज़ नहीं किया, मैंने राउट्स में नहीं किया, मैंने व्यूज़ में नहीं किया, मैंने मेन फाइल में नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने यूज़ करा, और यहाँ पे मैं डेटाबेस ऑपरेशंस कर रहा हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर, बेस्ड ऑन जो भी ऑपरेशंस है मैं रिस्पॉन्स भेजता हूँ यूज़र को, सॉरी क्लाइंट को। ये हुआ हमारा कंट्रोलर का फ्लो। तो ये तो ही एमवीसी वाली पार्ट। इसके अलावा मॉडल व्यू कंट्रोलर के अलावा हमारे पास राउट्स हैं, वो भी आपने देखा। फिर ये कन्फिग, कन्फिग क्या चीज़ है? सो जो भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारी ऐप बेस्ड कन्फिगरेशंस है, ऐप बेस्ड कन्फिगरेशंस में आपकी डेटाबेस से कनेक्शन की फाइल आती है, ठीक है, आपकी किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से इंटीग्रेशन का बाद आएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको पासपोर्ट यूज़ करना है, या फिर आप गूगल ऑथ यूज़ करना चाहते हो, गिटहब यूज़ करना चाहते हो, तो ये सारी जो थर्ड पार्टी चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी चीज़ें आप उनको कन्फिग में मोस्टली मेंशन करते हो, ठीक है। तो कन्फिग मतलब कि कन्फिगरेशन, तो ऐप बेस्ड कन्फिगरेशन आप यहीं पे रखते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको मतलब यही है कि पॉइंट ये है कि आपको रिक्वायरमेंट्स के बेस पे डिसाइड करना है कि किस फोल्डर में आपको क्या प्लेस करना होगा। क्लैरिटी हो रही है क्या? नहीं नहीं, यही है, यही स्टैंडर्ड है। मतलब सी लाइक द पॉइंट इज कि मतलब वही है, आप मतलब उसको ऐसे कैटेगराइज करो कि कोई और द मतलब स्टैंडर्ड मतलब क्या कि अगर मैं हम तीनों ही किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मैंने कुछ लिख दिया और मैंने बोला कि सत्यम आप वो चेंज कर दो, फिर आपको मतलब आपको मिला ही नहीं वो, कि आखिर है, ऐसा ना हो, ठीक है। तो अगर मेरे कोड में मतलब मैं कहूँगा कि सद्दाम आपको अपॉइंट्स वाली राउट में जो भी बुक वाली राउट है, आपको उसके कंट्रोलर में जाके डॉक्टर्स का डेटा पॉपुलेट करना है। तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो, आपको पता है कि अच्छा सबसे पहले क्या करूँगा, मैं राउट्स वाला फोल्डर ढूंढूंगा, राउट्स मिल गया तो मैं फिर अपॉइंट्स वाले राउट पे जाऊँगा, ठीक है। फिर आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, राउट्स वाले फोल्डर पे चलते हैं। फिर मैंने कहा कि आपको अपॉइंट वाले राउट पे कुछ काम करना है, तो फिर आप अपॉइंट वाले फोल्डर में आओगे। फिर आप यहाँ पे आओगे, आप कहोगे अच्छा यहाँ पे है ये राउट, ठीक है, तो फिर यहाँ पे चलते हैं। तो फिर आपने डिसाइड किया कि ठीक है इसको देखते हैं, फिर आप यहाँ पे इजीली पहुँचे, तो आपको पता है कि कंट्रोलर में ही मिलेगा। फिर आप यहाँ पे आए, फिर आपने देखा कि अच्छा ये डेटाबेस ऑपरेशन से डील कर रहा है, तो मैं कैसे पॉपुलेट कर सकता हूँ अब इसके डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ओके। ओके, इसके अलावा ठीक है, देखते हैं, लेट्स टेस्ट ऑल दिस फर्स्ट और फिर आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट विल डू टुडे इज, हमने एडमिन लॉगिन्स ये सारी चीज़ें बना ली हैं, तो विल ट्राई टू क्रिएट एक यूआई क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो इन सबकी एक यूआई बना लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सो पोस्टमैन हेल्प्स अस इन आवर एपीआई टेस्टिंग, ठीक है। फिर आपके पास यूआई नहीं है, मतलब आप सीधे ही काम कर रहे हो, तो फिर आपको
डायरेक्टली ये बना सकते हो। ओके, सो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। सो सेव एंड ओवरराइट, ठीक है, मैं इसको अलग कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ मैं इसको, कैंसिल, डोंट सेव फिर इसको, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया क्लोज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सर्वर फर्स्ट। सर्वर स्टार्ट करते हैं पहले। सबसे पहले मैंने क्या, npm स्टार्ट, ठीक है, तो ये होगी npm स्टार्ट कनेक्टेड टू डेटाबेस। डॉक्टर के राउट्स पे चलते हैं, डॉक्टर क्रिएट करते हैं, एक पेशेंट क्रिएट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो लोकल होस्ट नॉट अपॉइंट बुक, लोकल होस्ट 8000 स्लैश डॉक्टर स्लैश साइन अप। सो एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर्म ऑल इनकोडेड, इसी फॉर्मेट में हम डेटा भेज रहे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनक्रिप्शन फॉर्मेट होती है जब आप फॉर्म एचटीएमएल फॉर्म से डेटा सेंड करते हैं। आपने की भेजी, ठीक है, आपको की में चाहिए ईमेल और आपको चाहिए पासवर्ड। की वैल्यू मीन्स इनपुट में जो नेम होता है, इनपुट का जो नेम एट्रीब्यूट होता है वही की बनता है, और जो उसकी वैल्यू होती है वही वैल्यू बन जाता है। तो यू कैन से दैट डॉक्टर वन एट द रेट सी एन डॉट कॉम, डॉक्टर वन एट द रेट सी एन डॉट कॉम, फिर आप यहाँ पर 1234 से पासवर्ड दे सकते हैं। ईमेल और पासवर्ड है, ये सही दो फील्ड्स हैं। ठीक है, कैन नॉट गेट, गेट नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट ठीक है, डॉक्टर ग्रेटेड सक्सेसफुल। तो एक तो ये होगी, ठीक है, तो एक तो ये है हमारे पास हमने एक बना लिया। अगर मैं इसको लॉगिन करके देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको लॉगिन करके देखता हूँ, तो ये आई एम गेटिंग दी डेटा, ठीक है, डॉक्टर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, और ये सारा डेटा है डॉक्टर का हमारे पास। पहली बात, आगे बढ़ते हैं। सो ओके, इसको मैं कर देता हूँ साइन अप, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसी का एक लॉगिन बना देते हैं, लॉगिन, ठीक है, एक लॉगिन क्रिएट कर लेते हैं इसका, ये होगी लॉगिन, और इसको भी सेव कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो ये तो होगी, एक पेशेंट के लिए बना देते हैं, तो पेशेंट साइन अप, सो पेशेंट, तो डॉक्टर डेटाबेस में रजिस्टर होगा, या पेटीएम, ठीक है, तो पेशेंट साइन, ओके, ईमेल आईडी पासवर्ड, सो डॉक नॉट दिस, आगे ठीक है, मैसेज चेंज करना पड़ेगा। सो पेशेंट साइन अप है, ठीक है, सो पेशेंट साइन अप के मैसेज चेंज करने पड़ेंगे, बट या डेटा इज करेक्ट, ठीक है। इसी का एक वो बना लेते हैं, लॉगिन बना लेते हैं इसका, ठीक है, सो इसकी एक लॉगिन क्रिएट कर लेते हैं, लॉगिन, ठीक है, एंड लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, कह रहे हैं कि डॉक्टर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ठीक है, आई गेस सिर्फ मैसेज ही रॉन्ग है, ये तो सही ही जा रही है, ठीक है, विल चेक दिस आउट, ठीक है, ये इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, कॉम्पस। सो हमारे पास है एच एम एस, आर डेटाबेस नेम इज एच एम एस, और हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है पेशेंट। सो पेशेंट के केस में अभी हमने क्या रजिस्टर किया, सो पेशेंट वन एट द रेट सी एन डॉट कॉम, ठीक है, तो ये रही यहाँ पर, एंड हेज अ डेट एंड टाइम। और सिमिलरली हमारे पास डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर वन एट द रेट सी एन डॉट कॉम, सो ये हमारे पास पेशेंट और डॉक्टर्स है, ठीक है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू बुक अपॉइंटमेंट, एक अपॉइंटमेंट बुक करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो यू कैन से अपॉइंट, ठीक है, अपॉइंट, और आपने लिखा बुक, अपॉइंट और बुक। ओके, ठीक है। सो एक अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे पास मॉडल्स में? किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए आपको डॉक्टर चाहिए और एक पेशेंट चाहिए, ठीक है, तभी आप अपॉइंटमेंट क्रिएट कर पाओगे, राइट? आप ऐसी थोड़ी अपॉइंटमेंट कर सकते। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना सबको? गाइस, ओके, मेरा पॉइंट ये है कि अपॉइंटमेंट वाली फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी है हमें, ठीक है। हमने अपॉइंटमेंट का मॉडल कैसे क्रिएट किया? हमने कहा कि एक फील्ड होगा जिसमें पेशेंट होगा, एक फील्ड होगा जिसमें डॉक्टर होगा, और तीसरा फील्ड होगा जो स्टेटस होगा। कहने का मतलब कि एक तो आपको पेशेंट चाहिए, दूसरा डॉक्टर चाहिए। जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक आप अपॉइंटमेंट नहीं बनाओ, ठीक है। और फिर उस अपॉइंटमेंट की स्टेटस होगी कि डॉक्टर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, या फिर जो भी है, ठीक है। सो हमें पेशेंट और डॉक्टर सेंड करना है। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये दोनों रेफरेंस हैं, ठीक है, रेफरेंस कर रही हैं किसी दूसरे कलेक्शन को, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा पेशेंट का डेटा नहीं रख रहे हो, आपको पेशेंट और डॉक्टर चाहिए। पेशेंट डॉक्टर ऑलरेडी स्टोर्ड है। एक तो उपाय ये है कि आप सारा डेटा फिर से भेजो, इसके लिए पेशेंट भी भेजो, डॉक्टर भी भेजो, ईमेल आईडी पासवर्ड सब भेजो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है ना, वो ऑलरेडी पेशेंट और डॉक्टर्स हैं हमारे पास। तो हमें पूरा डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आईडी चाहिए, क्योंकि आईडी की हेल्प से हम सारा डेटा निकाल सकते हैं। तो हम मैंने क्या किया कि इस स्कीमा में, जो भी स्कीमा यहाँ पे टेम्पलेट है, सिर्फ और सिर्फ उसको आईडी चाहिए और कुछ नहीं, एक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो आपको डॉक्टर और पेशेंट के लिए सिर्फ एक आईडी सप्लाई करनी है। आईडी कहाँ से मिलेगी तो अभी देखते हैं। अभी तो हमने आईडी मांगी थी ना, तो हमारी पेशेंट वाली आईडी होगी। सो ये मैं कहूँगा पेशेंट वाली आईडी, ठीक है। तो ये तो होगी पेशेंट वाली आईडी, एक हेक्साडेसिमल आईडी आपके पास। और हमारे पास है ये डॉक्टर वाली आईडी। और हमने किया सेंड, और हमारा अपॉइंटमेंट जो है वो सक्सेसफुली बुक हो चुका है। तो पेशेंट, डॉक्टर और स्टेटस है हमारा पेंडिंग, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट था, राइट। सो हमने बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग स्टेटस रख रखा है, ठीक है। ओके, फिर कहोगे सर मतलब ये तो ठीक है, बट व्हाट इफ़ वी वांट द एग्जैक्ट डेटा, मतलब कि पेशेंट और डॉक्टर भी चाहिए हमें, तो उसका क्या उपाय है? तो उसका उपाय होता है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? आईडी तो है, बट आईडी के साथ डेटा होता तो और मजा आता, राइट। सो और क्या उपाय है? लेट्स सी। सी, दिस इज द पैकेज, एक पैकेज हम यूज कर रहे हैं डेटाबेस से क्वेरी करने के लिए, ताकि हमें क्वेरी ना लिखनी पड़े, ठीक है। अदरवाइज हम इसके बिना भी कर सकते हैं, ठीक है। मोंगो डीबी का खुद का नेटिव नेटिव क्वेरीज हम लिख सकते हैं, उससे डील कर सकते हैं, नेटिव ड्राइवर है नोड जेएस का। बट वो काम नहीं करके हमने एक नया पैकेज यूज़ किया, जो कि हमारे लिए वही सेम काम करेगा जो हमको खुद करना चाहिए था, बट हम mongoose यूज़ कर रहे हैं। ये है ओडीएम। ओडीएम मतलब कि ऑब्जेक्ट डेटा मैपर। तो हम हमें जो भी डेटा मिल रहा है उसका एज अ ऑब्जेक्ट मैप करके हमें दे दे रहा है। ओके, कह रहा है राइट, लेट्स फेस इट, राइटिंग MongoDB वैलिडेशन, कास्टिंग इन बिजनेस लॉजिक, बॉयलर प्लेट इज अ ड्रैग। मतलब कि अगर आप खुद से लिखने जाओ तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ठीक है, इट्स फाइन। ओके, सो ये यहीं से सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। नाउ द पॉइंट इट इज़ कि अगर आपके पास आईडी है और आपको डेटा चाहिए, तो आप पॉपुलेट यूज़ करते हो क्या? तो
पॉपुलेट कैसे कैसे वर्क करता है वो भी देख लेते हैं एक बार। ओके, सो ये है पॉपुलेट, ठीक है। नाउ अगर आपके पास ऐसी कोई फील्ड है, सो यू हैव अ फील्ड, यू हैव अ फील्ड जो कि आप रेफरेंस स्टोर कर रहे हो उसका, ठीक है, आईडी स्टोर कर रहे हो, तो आप उसको कुछ इस तरह से कर रहे हो पॉपुलेशन के लिए। सो फar वी हैवंट एनीथिंग मच डिफरेंट, वी मेनली क्रिएटेड अ पर्सन स्टोरी, ठीक है। ये तो आप बाद में देख लेना, मतलब कि जैसे यहाँ पे है, तो पॉपुलेट में आप कोई फील्ड डाल रहे हो, ठीक है, तो डॉट पॉपुलेट ऑथर, यहाँ पे डॉट पॉपुलेट ऑथर वर्क करेगा। सो डॉट पॉपुलेट, ओके, सो डॉट पॉपुलेट काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। फाइंड वन में काम करेगा, ओके। अपॉइंटमेंट, ओके, लेट्स सी। सो अगर मेरे पास ये है, ठीक है, तो मैंने तो क्रिएट कर लिया इसको, और इसी टाइम मुझे अगर ये फेच भी करना है तो अपॉइंटमेंट की आईडी से मैं इसको फेच करके इसको पॉपुलेट कर सकता हूँ। ओके, एक काम ये कर सकते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट का डेटा तो हमारे पास है, लेट कंप्लीट डेटा इज इक्वल्स टू वेट अपॉइंटमेंट डॉट फाइंड बाई आईडी, ये फाइंड बाई आईडी में आईडी चाहिए, तो हमने लिखा है अपॉइंटमेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, यही फील्ड है आई गेस, यस, अंडरस्कोर आईडी, इसमें हमारे पास पॉपुलेट है, हाँ ठीक है, तो ये हमारे हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेट है। सो पॉपुलेट, पॉपुलेट में हम पाथ दे सकते हैं डॉक्टर का, डॉक्टर चाहिए हमें, और हम इसमें और पॉपुलेट दे सकते हैं पेशेंट का, पेशेंट चाहिए हमें, ठीक है। ये जो पाथ आप पॉपुलेट में मेंशन करते हो, ये ही पाथ हैं जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पाथ है, ठीक है, पेशेंट और डॉक्टर। तो अभी तक तो सिर्फ आईडी थी, आपको पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा अब। तो कंप्लीट डेटा हम दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट कॉमा देके कंप्लीट डेटा, ठीक है। या फिर ओके, लेट्स डू दिस थिंग, ठीक है, ये नहीं करते हैं, ठीक है, दिस इंस्टेड वी कैन क्रिएट अ राउट। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट गेट के लिए हमने, एक तो हमने क्रिएट के लिए बुक अपॉइंटमेंट के लिए बना लिया, एक गेट अपॉइंटमेंट के लिए बना देते हैं, ठीक है। सो गेट अपॉइंटमेंट, गेट अपॉइंटमेंट, ये भी एसिंक होगा, ठीक है, बिकॉज डेटाबेस ऑपरेशंस आर एसिंक्रोनस इन नेचर। एसिंक्रोनस मतलब कि पोटेंशियल ब्लॉकिंग ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन जो ब्लॉकिंग हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो कि जिनको यूज करने में आपको मेहनत, मतलब कि जो कि टाइम टेकिंग है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें कंसोल डॉट लॉग, हम रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स प्रिंट करा देते हैं। तो हम पैरामीटर में आईडी भेजेंगे, ठीक है, पैरामीटर में आईडी भेजेंगे, हम देखते हैं आईडी हमें रिसीव होती कि नहीं। अगर हमें आईडी रिसीव हुई एग्जैक्टली तो हम उसी की हेल्प से पूरा अपॉइंटमेंट का डेटा फेच करेंगे, ठीक है, और फिर उसको हम एज अ जेसन भेज देंगे। ठीक है, सो ये रही अपॉइंटमेंट और ये हुआ सिर्फ, ओके। गेट अपॉइंटमेंट, सो गेट अपॉइंटमेंट के लिए हम एक राउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो गाइज एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, सो यू कैन सी, ठीक है, अब नया राउट कैसे क्रिएट। सो हमें फील हुआ कि एक राउट ऐसा होना चाहिए जो कि डेटा गेट करेगा हमारे लिए, ठीक है, डेटा गेट करेगा हमारे लिए, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट फेच स्लैश अपॉइंटमेंट आईडी स्लैश आईडी,
सो अपॉइंटमेंट आईडी, और इसके लिए हम ये लिख सकते हैं एंड ओके, हमारे कंट्रोलर का नाम होगा गेट अपॉइंटमेंट, राइट? सो गेट अपॉइंटमेंट, तो यही फेच एपी आईडी और यहाँ पे आया गेट अपॉइंटमेंट, ठीक है। गैस यू आर अवेयर अबाउट दिस नोटेशन? सबको पता है क्या कि ये कोलन के साथ हम क्या लिखते हैं? ओके, सो ओके, मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारा जैमबोर्ड है, ठीक है। ओके, गैस इफ हैव एनी इशू लाइक आप पूछ सकते हो, ठीक है। काफ़ी साइलेंट है, ठीक है। सो ये हमारा जैमबोर्ड है, ठीक है। अगर आप यूआरएल को ध्यान से देखोगे, यूआरएल को ध्यान से देखोगे, तो मैं यहाँ पे इसको खुद से मैनिपुलेट करके पेजेस को आगे पीछे कर सकता हूँ। अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है क्या? सो एफ इज इक्वल्स टू 7 लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मैं इसको एफ इज इक्वल्स टू 4 करूँ तो मैं फिफ्थ पेज पे पहुँच जाऊँगा? देखो, चेंज हो गया। और मैं अगर इसको 0 कर दूँ तो मैं फर्स्ट पेज पे पहुँच जाऊँगा। सो मतलब आखिर, सो जो ये डायनेमिक फील्ड्स होती है ना हमारे यूआरएल्स में, इनके लिए हम इनको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं हम क्वेरी पैरम्स, ठीक है। क्वेरी एंड पैरम्स, ठीक है। सो क्वेरी पैरम्स बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो ठीक है, मतलब आप देख लेना इसको, ठीक है। जो ये पार्ट है ना, इस पार्ट को हम क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आप लिखते हो इसको क्वेरी बोलते हैं। और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी। मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ n इज इक्वल्स टू 09, पता नहीं कुछ भी लिख दिया मैंने, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको, आप कोई भी क्वेरी लिखो, सो एक से ज़्यादा क्वेरीज आप लिख सकते हो। ये कैसे होगा अभी अभी देखते हैं, अभी तुरंत देखते हैं इसको कोड में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्वेरी, क्वेश्चन मार्क के इधर। एक ये तरीका है डायनेमिक डायनेमिक चीज़ें भेजने का यूआरएल में। एक और तरीका है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, jamboard.google.com/, ये तो फिक्स है, ठीक है। दिस इज व्हाट दी यूआरएल होस्ट, ठीक है। ये तो फिक्स्ड है, डोमेन नेम है ये तो फिक्स होगा। बट ये जो चीज़ है 16a, ये सारी चेंजेस ये चेंज होगी। अगर आप देख पा रहे हो, मतलब अगर आपने देखा होगा, तो ये पार्ट चेंजिंग है, राइट? डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट चेंज होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, और इसमें मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इस डायनेमिक फील्ड को जो स्लैश के साथ आता है, स्लैश के साथ, इसको हम पैरम्स बोलते हैं। और ये जो डायनेमिक फील्ड क्वेश्चन मार्क के साथ आता है, इसको हम क्वेरी बोलते हैं। क्वेरीज के लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना, हम उसको आराम से देख सकते हैं। बट हमारा जो पैरम्स है, उसके लिए अगर कोई पैरामीटर या फिर कोई डायनेमिक फील्ड हम भेज रहे हैं, तो उसके आगे हमें कोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें कोलन लगाना पड़ता है। कोलन लगाने का मतलब मैंने उसको बोल दिया कि भैया अब ये जो है, ये फील्ड जो है, कि एपी आईडी जो है अब ये डायनेमिक है, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसी को मैं यहाँ पर फेच करूँगा, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स लिखा हुआ। तो आप वहाँ पे कुछ भी भेज सकते हो, ठीक है। कुछ भी भेजने का मतलब कि लोकल होस्ट स्लैश एट, लोकल होस्ट कोलन 8000 स्लैश अपॉइंट स्लैश फेच स्लैश कोई भी आईडी भेजो, जिस भी अपॉइंटमेंट की आईडी आपको चाहिए, और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। सो डायनेमिक यूआरएल टाइप का होगा। कैसे वर्क करेगा इसकी वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। और मुझे ये मिल सकता है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ए पी आई डी, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ए पी आई डी, वो कर लेते हैं ताकि मतलब हमें एरर ना आए। तो दिस इज, गैस यू नो अबाउट दिस सिंटेक्स? आपको ये सिंटेक्स पता है क्या? क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया मैंने?
ओके, नो इशू, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी नई चीज़ें हैं थोड़ी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं इसको। ठीक है, सो क्या हो कि आपने नेटवर्क से कोई नेटवर्क कॉल करी, ठीक है, बट वो नेटवर्क कॉल कंप्लीट नहीं हुई, एरर आ गया, कुछ भी हुआ, और आपने क्या किया था अपने हमने क्या किया अपने पेज में, हमने कहा कि अच्छा कुछ आ रहा है नेटवर्क से, और उस नेटवर्क में एक इमेज फाइल है, एक इमेज यूआरएल है जिसको मैं यूज़ करूँगा और मैं अपने पेज में इम्प्लीमेंट करूँगा। आपने तो ये कोड लिख दिया, अब आपने इसको रन किया और एरर आ गई कि कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। ऐसा तो है नहीं कि ठीक है, लेट्स से कि एक ऐसा एक नॉर्मल सा सर्वर है जो 10 में से 9 बार सही रिजल्ट देता है, मतलब कि 90% उसके चांसेस हैं कि सही रिजल्ट ही देगा, या फिर मतलब एक ऐसा सर्वर है जो हमेशा सही चलता है, बट हो सकता है कि कभी गलती से इंटरनल सर्वर एरर हो गया, कुछ हुआ, उसने रिस्पॉन्स में कुछ और भेज दिया जो कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं था। तो कुछ इस तरह का सीन हो सकता है, और आप इमेज कुछ प्रॉपर्टीज वो करने जाओगे, फिर वो इशू देगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका है ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आप इसको करोगे तो ये एरर नहीं आएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर मैं ए में अगर मेरे पास सच में इमेज वाली प्रॉपर्टी है तो वो वर्क करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास 45 है और ठीक है, मेरे पास 45 है, तब इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब ये 45 आएगा। हाँ, बट मैं अगर ऐसा कुछ करूँ कि IMG ढूँढूँ, तो फिर ये, पर ये एरर नहीं देगा, एरर से बचाएगा हमें। इसको हम नल गार्ड बोल रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या गाइस? हाँ, क्योंकि आप नल पे डॉट ऑपरेटर लगाओगे तो फिर वो एरर फेंक देगा तुरंत, ठीक है। तो उससे बचने के लिए इसको नल गार्ड बोल रहे होते हैं, ठीक है। यस। हाँ हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये चेक रख सकते हो आप, अगर मतलब अनसर्टेन है तो। अगर आपके खुद के कोड से कोई प्रॉपर्टी जा रही है तो आपको पता ही है कि वो है ही वो, होना ही है। बट आप मैं एक अच्छा यूज़र हूँ, मैं पैरम्स में सही पैरम भेजूंगा, पर एक नटोरियस यूज़र आया, उसने कुछ और लिख के भेज दिया पैरम्स में, या फिर पैरम भेजा ही नहीं, तब तो फट जाएगा ना। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, सो अभी हमारे पास ए पी आई डी है, ठीक है, ए पी आई डी आई गेस, ए पी आई डी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ए पी आई डी। ओके, गेट करते हैं इसको, तो स्लैश फेच वाली रिक्वेस्ट भेजते हैं। सो इसको हमने कर दिया सेव, और हम इसको अपॉइंट बुक, अपॉइंट फेच स्लैश, ओके, सो अपॉइंट फेच स्लैश। अब ये चीज़ डायनेमिक है, तो मुझे चाहिए ये, मुझे चाहिए आईडी, अपॉइंटमेंट की आईडी। तो ये मैंने अपॉइंटमेंट की आईडी कॉपी करी, और मैंने यहाँ पे फेच में जाके पेस्ट किया। मुझे गेट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, मैंने गेट रिक्वेस्ट बनाई है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, ठीक है, राउटर डॉट गेट, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे काम करेगा ये। फिर हम यहाँ पे आए, आगे, फिर हम रिक्वेस्ट सेंड करें। सो अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली, और अपॉइंटमेंट है नल, अच्छा। सो हमें डेटा मिला कि नहीं? अच्छा, एपी आईडी में हमें आईडी तो मिल गई, आईडी तो हमें मिल गई, बट ओ, ओके, ठीक है, एपी आईडी, सो स्मॉल डी होगा यहाँ पे। अभी देखते हैं इसको। ओके, क्लियर है क्या? अब इसकी रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर हम इस रिस्पॉन्स को ध्यान से देखें, अपॉइंटमेंट तो हमें मिल ही रही है, साथ ही साथ हमें पेशेंट का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सिर्फ आईडी नहीं मिली, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है।
ये क्यों मिल रहा है हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट? सही बात है, बट इससे पहले तो सिर्फ आईडी आ रही थी, हमने तो सिर्फ आईडी स्टोर कराया ना मॉडल में। आईडी, मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट आईडी डाला हुआ है टाइप में सिर्फ, तो इसने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्यों दिया? क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे? पॉपुलेट, राइट? ये क्या बोल रहा है कि स्पेसिफाइज पाथ विच शुड बी पॉपुलेटेड विद अदर डॉक्यूमेंट्स। क्लियर हो रहा है क्या ये चीज़? और अगर मैं इसको हटा दूं तो, अगर मैं हटा दूंगा तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? ठीक है भाई, सत्यम बोल रहे हैं तो वही होगा। ठीक है गैस, क्लियर है क्या पॉपुलेट वाला पार्ट? तो मतलब यही सारी चीज़ें, तो मतलब आप डॉक्यूमेंट गो थ्रू करो, कुल मिला के मतलब पॉइंट यही है कि सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी हमारे पास, हमें बस यूज़ करना है। एक लास्ट राउट देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपना सेशन रैप करते हैं। राउट ये होगा अपॉइंटमेंट का कि डॉक्टर जो है वो उसकी स्टेटस को चेंज करे। ठीक है, उसकी स्टेटस को चेंज करे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट सेट, नहीं सेट अपॉइंटमेंट नहीं, चेंज 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 अपॉइंटमेंट, सो चेंज अपॉइंटमेंट और इसमें हमने लिखा ए सिंक, हुआ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। क्या सेम काम यहाँ पे भी करने वाले हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले तो उसको फेच करना है। ठीक है, सो फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी तो ठीक है, फाइंड बाई आईडी एंड, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, रिमूव नहीं, हमें अपडेट करना है। तो फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, तो इसका सिंटेक्स क्या है? फाइंड बाई आईडी में हमने आईडी भेज दिया और फिर अपडेट वाली क्वेरी हम डाल, तो ये हमारी अपडेट, और फिर अपडेट वाला लॉजिक, अपडेट वाली लॉजिक में हम लिखेंगे यहाँ पर हमें स्टेट करना है स्टेटस। ठीक है, और स्टेटस भी हम पैरम्स में ही भेज देते हैं। ठीक है, सो रिक्वेस्ट, या फिर हम इसको क्वेरी में भेजते हैं। क्वेरी भी देखते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट स्टेटस, रिक्वेस्ट डॉट, सो पैरम्स तो हमने देख लिया, आप क्वेरी देख लेते हैं। ठीक है, और हमने स्टेटस अपडेट कर दिया। आई गेस यही फील्ड है स्टेटस, इसी को हमें अपडेट करना है। तो हमने क्या फंक्शन यूज़ किया? फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, आईडी भेज दी और ये हमें अपडेट करना है। तो स्टेटस, स्टेटस हमारी क्वेरी और ये। ठीक है, अपॉइंटमेंट चेंज कर दे, तो अपॉइंटमेंट चेंज्ड प्लीज। ओके, इससे पहले हमें राउट्स क्रिएट करनी है। तो ये राउट होगी थोड़ी इस प्रकार की। सो राउटर डॉट, ठीक है, पैच कर रहे हैं। ठीक है, पैच कर रहे हैं, पैच मतलब कि कोई पार्ट एडिट कर रहे हैं, राइट? अपडेट, सो चेंज अपॉइंटमेंट। ठीक है, सो ये रही क्वेरी। ओके, अपॉइंटमेंट में आया हम, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और हमने इसको पॉपुलेट किया और हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी दिस। ठीक है, चेंज अपॉइंटमेंट में, और हमारे यूआरएल का नाम क्या है? सेट स्टेटस कोलन आईडी, सेट स्टेटस कोलन आईडी। सो सेट स्टेटस कोलन आईडी, सेट स्टेटस, सेट स्टेटस कोलन आईडी, और ये है एक पैच रिक्वेस्ट, और पैच रिक्वेस्ट, और हमने यहाँ लिखी आईडी, और हमें भेजना है क्वेरी। तो क्वेरी में हमने कुछ ऐसा लिखा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क
स्टेटस, और स्टेटस हमें चाहिए एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड की स्पेलिंग सही है ना, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसके लिए भी कंडीशन लगा रखी है। हमने यहाँ इनम यूज़ किया, मतलब कि इन्हीं कलेक्शंस में से कोई वैल्यू हो सकती है, तो ये एक्सेप्टेड है यहाँ पे, तो सिर्फ ये एक्सेप्ट होगा, तो एक्सेप्टेड। ओके, अगर आप पैरम्स ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस में एक्सेप्टेड, ठीक है, और बाकी तो हमने आईडी यहाँ पे भेजी दी है, ठीक है। बॉडी की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट्स अ पैच रिक्वेस्ट, तो बॉडी नहीं भेजता। ओके, सेंड करके उसको। सो अपॉइंटमेंट चेंज सक्सेसफुली, ठीक है, और स्टेटस देखते हैं। अच्छा, स्टेटस अभी भी पेंडिंग ही है, स्टेटस अभी भी पेंडिंग है, ऐसा क्यों हुआ? ये तो होगी ए पी आई डी, जाते हैं वहाँ पर, तो ए पी आई डी तो सही है। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी नहीं प्रिंट हुई क्या? रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, टर्म्स में तो आईडी आ गई है, क्वेरी में स्टेटस नहीं आया क्या? लेट्स सी, ये हो गई रिक्वेस्ट फाइनल, स्टेटस में एक्सेप्टेड है। हम्म स्टेटस में एक्सेप्टेड है, आईडी भी है, और अपडेट क्वेरी भी है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, बट ये काम नहीं किया। ए डबल सी ई टी टी ई डी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, डिफ़ॉल्ट में पेंडिंग। देखिए, ये डिफ़ॉल्ट की वजह से तो इशू नहीं हो रहा ना। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ओके, लेट्स चेक दिस पार्ट, एक बार इसको देख लेते हैं। मॉडल डॉट अपडेट वन डॉक्यूमेंट, सो मॉडल डॉट अपडेट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, सो आईडी इज ऑब्जेक्ट नंबर स्ट्रिंग डॉट आईडी प्रॉपर्टी, अपडेट एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक तो हो गई ऑब्जेक्ट। सो ओके, ओके, find one and update issue, choose a MongoDB find and modify update command by document ID field, find by ID update is equivalent to find by, ये तो equivalent है, find a matching document update its update argument। hmm so it's a patch request, प्रॉब्लम क्या है? find by ID and update, find one and update, find one, फाइंड वन एंड अपडेट, लेट मी ट्राई दिस, इसको एक बार ट्राई कर लेता हूँ। इससे इतना फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेट्स सी। फाइंड वन एंड अपडेट, सो फाइंड वन एंड अपडेट में हमने एक फिल्डर भेजी फाइंड बाय आईडी के लिए, और फिर हमने स्टेटस के लिए उसको भेज दिया, स्टेटस अपडेट के लिए। ओह ओके ओके, ठीक है ठीक है, सो ये वर्क कर रहा है। ओके, लेट मी ट्राई रिजेक्टेड,
रिजेक्टेड ट्राई करता हूँ वहाँ पर। सो अगर हम इसको रिजेक्ट करें तो रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। ओके, ओके सर। ओके, 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 ओके। हम्म। गैस, इशू पता चल रही है क्या सबको? व्हाट इज हैपनिंग? ये एक्सेप्टेड हो चुकी है ऑलरेडी। अगर मैं इसको डीबी में देखूं सॉलिड डेटा को, तो मुझे लग रहा है कि ये एक्सेप्टेड हो चुकी है। सी, ये एक्सेप्टेड हो गई है, बट हमें यहाँ नहीं दिख रही है। 094 है इज आई डी। सो 094 है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन हमें डेटा नहीं आया। इट मीन्स दैट ये थोड़ा डिले पॉइंट और डिले हो रहा है इसमें। हम्म। नहीं नहीं, ऑपरेशन सही हो रही हैं, इसमें कुछ दिक्कत है। प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं, लेट से हो रही है। मतलब ये रिस्पॉन्स पहले ही चला जा रहा है, अपडेट होने से पहले। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं एक लास्ट ट्राई। रिजेक्टेड। ठीक है, देखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। मतलब ठीक है गाइज, मतलब या बोलो। देखते हैं यार, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मतलब अब क्या है वो उसको देखते हैं, बट ठीक है। मतलब गाइस, क्लियर, आज क्लियर हुआ, मतलब क्लियर हो रहा है क्या? लाइक हाउ डू यू प्रोसीड विद फंक्शनैलिटीज? ठीक है, करते हैं इसको कंप्लीट करते हैं। मतलब फंक्शनलिटी तो ढेर सारा ऐड कर सकते हैं, बट ठीक है। ओके गाइस, एक लास्ट काम, अटेंडेंस शीट, वेयर इज इट? डॉक्यूमेंट की। अच्छा, हाँ हाँ, यस यस, मतलब मैं तो सबकी ही बनाता हूँ, तो मैं भेज देता हूँ। मैं भेज देता हूँ उसको भी। ठीक है, सो ये हो गई स्वीट, इसकी लिंक भेज देते हैं। ठीक है, चैट में भेज दिए एक बार इसको। मैंने चैट में लिंक्स डाली हुई हैं, सत्यम आप इसको वो कर लो। जो गूगल डॉक्स करके है ना, वो है उसी की। ठीक है, ओके गाइस, इसको अपडेट कर दो, ठीक है। और लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। तब तक बाकी सारे प्रोजेक्ट्स मैं इसकी गिटहब लिंक भी शेयर कर देता हूँ। और इसकी रेपो लिंक आप मेरे रेपोजिटरी पे जाके देख लेना, एचएमएस सर्च करना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके गाइस, बाय।